हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में मैं आपको पढ़ा रहा हूं यूनिट नंबर 3 सीक्वेंस एंड सीरीज। आज हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 13 है और आज का जो लेक्चर है हमारा ये सीक्वेंस एंड सीरीज का लास्ट लेक्चर है। मतलब आज हम यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम फोरियर सीरीज के अंदर पढ़ेंगे हाफ रेंज सीरीज इन द इंटरवल 0 टू L। इसके लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था हाफ रेंज सीरीज इन द इंटरवल 0 टू पाई। तो देखिए मैं आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि जो हमारी फोरियर सीरीज होती है ना, फोरियर सीरीज हमने जो पढ़ा है स्टार्टिंग के 5 लेक्चर्स, उसमें हमने यही पढ़ा था कि हमारा जो इंटरवल होता है वो या तो 0 से 2 पाई होगा, मतलब या तो इंटरवल की लेंथ 2 पाई होगी या इंटरवल की लेंथ 2L होगी। तो देखिए फोरियर सीरीज में इंटरवल की जो लेंथ होती है वो 2 पाई या 2L होती है। लेकिन अगर फोरियर सीरीज के अंदर इंटरवल की लेंथ आपको क्वेश्चंस में पाई या L दे रखी हो, तब वो क्वेश्चन फिर हाफ रेंज सीरीज का क्वेश्चन बन जाता है। और हाफ रेंज सीरीज में भी दो टाइप आते हैं। पहला टाइप, देखिए हाफ रेंज सीरीज में दो टाइप है। पहला टाइप हाफ रेंज सीरीज इन द इंटरवल 0 टू पाई, यानी कि जब लेंथ ऑफ इंटरवल पाई दे रखी हो तब हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हमारे फॉर्मूले होंगे, वो यहां पर सामने आपके सामने लिखे हैं। देखिए हाफ रेंज सीरीज इन द इंटरवल 0 टू पाई, तो 0 से पाई इंटरवल के बीच में दो सीरीज हम फाइंड करते हैं। एक हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में देखिए फॉर्मूला वही है जो फोरियर सीरीज में था। इससे पहले अंदर क्या आ जाएगा, जो हाफ रेंज सीरीज होगी उसमें साइन वाली टर्म्स नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? अगर ये आपको पढ़ना है तो उसके लिए आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। मैं बहुत डिटेल में आपको बताया था कि यहां पर साइन वाली टर्म क्यों नहीं आ रही है ना। तो ये हमारी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला हो गया, जो फोरियर सीरीज का ही फॉर्मूला है, बस उसमें से क्या कर दिया, साइन टर्म्स को हटा दिया, एक टर्म को हटा दिया, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर जो ये A0 और AN है, इनके लिए देखिए नीचे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। यहां पर क्या हो जाएगा 2 अपॉन पाई। इन जनरल 1 अपॉन पाई होता है, लेकिन यहां पर 2 अपॉन पाई है। क्यों है 2 अपॉन पाई? क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो हमारा फंक्शन होता है ना, एक बार फंक्शन हमारा इवन बनता है, एक बार हमारा ऑड बनता है, ठीक। तो यहां पर इवन फंक्शन होने की वजह से ये डबल होता है, ये माइनस पाई से पाई होता है क्योंकि हमने उसको एक्सटेंड किया था, डबल हो जाता है 0 से पाई, ठीक है ना। तो आप यहां पर ये दोनों फॉर्मूले याद रखेंगे। मैं इनके ऊपर बेस्ड लास्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चंस करा चुका हूं। फिर हाफ रेंज साइन सीरीज, इसमें क्या होगा, कॉस वाली टर्म नहीं आएगी और कांस्टेंट टर्म भी नहीं आएगी, ओनली साइन वाली टर्म आएगी, ठीक है ना। और यहां पर bn का फॉर्मूला आपका नीचे होगा। तो ये तो मैं आपको करा चुका हूं लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना। इसको हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में क्या करेंगे हम, आज के लेक्चर में हम करेंगे टाइप 2 हाफ रेंज सीरीज इन द इंटरवल 0 टू L। 0 से L इंटरवल के बीच में यहां पर F नहीं है, ठीक है ना। 0 से L इंटरवल के बीच में जो हमारे पास सीरीज होगी उसको हम कहेंगे हाफ रेंज सीरीज इन द इंटरवल 0 टू पाई। चलिए अब इसमें देखिए इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिए जरा। यहां पर क्या होगा, अब इंटरवल 0 से L है, यानी कि इंटरवल की लेंथ L है। इससे पहले हम फोरियर सीरीज में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जहां पर इंटरवल की लेंथ 2L होती थी। यहां जस्ट उसका हाफ हो गई, इसीलिए इसको हाफ रेंज सीरीज कहा जाता है ना। तो हाफ रेंज सीरीज इन द इंटरवल 0 टू L। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें भी दो सीरीज बनेगी, एक हाफ रेंज कोसाइन सीरीज और एक हाफ रेंज साइन सीरीज। अब देखिए जब इंटरवल की लेंथ 2L होती थी तो हमारा फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता था, ये फॉर्मूला होता था A0 अपॉन 2 समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर के इंफिनिटी an cos n पाई x अपॉन L। देखिए यहां पर भी n की वैल्यू 1 से इंफिनिटी ही है ना। यहां पर भी n क्या है, 1 से लेकर के इंफिनिटी। चलिए तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया फोरियर सीरीज का। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें केवल कौन सी वाली टर्म नहीं है, साइन वाली टर्म नहीं है। तो जब इंटरवल 2L हो, इंटरवल की लेंथ कितनी हो 2L, तब हम ये वाले फॉर्मूले यूज करते थे। लेकिन यहां पर इंटरवल की लेंथ L है, तो देखिए जब इंटरवल अगर हमारा आधा हो जाएगा तो ये डबल हो जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए A0 का फॉर्मूला, A0 का फॉर्मूला जब हमने पहले पढ़ा था फोरियर सीरीज में, तो वहां पर 1 अपॉन L, यहां पर 1 अपॉन L होता था, लेकिन यहां पर 1 अपॉन नहीं L नहीं है, यहां पर 2 अपॉन L है। बस यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर भी 2 आ जाएगा। ये लिमिट 0 से L और 0 से L होगी। फॉर्मूले बिल्कुल पहले के जैसे ही, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ, और ये मॉडिफिकेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मैं सब आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। इसी तरह से हाफ रेंज सीरीज का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, इसमें
साइन वाली टर्म आएगी, कॉस वाली टर्म नहीं आएगी। और एन की वैल्यू यहां पर भी, एन की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के इंफिनिटी तक है, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। तो आज मैं जो टाइप 2 है हमारा, इसके ऊपर बेस्ड आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, है ना। और उन्हीं के जैसे क्वेश्चंस आपके हमेशा सेमेस्टर में आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो आज हमारा एक छोटा सा पार्ट बचा था, इससे पहले हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज मैं सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा हाफ रेंज सीरीज के। किस इंटरवल में? 0 से L वाले इंटरवल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमारी जो यूनिट नंबर 3 है वो मैं आज कंप्लीट हो जाएगी हमारी। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करा चुका हूं, ठीक है। यूनिट नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब कल से मैं आपको यूनिट नंबर 2 दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो चलिए आज का लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं कि गेटवे क्लासेस ऐप पर, है ना, गेटवे क्लासेस ऐप पर फर्स्ट ईयर के लिए सभी कोर्सेज, सारे सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, पीपीएस, एफएमई, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो ये सभी सब्जेक्ट आपको अवेलेबल हैं, आप इनको इंडिविजुअल भी ले सकते हैं और इन सभी का कॉम्बो पैक भी अवेलेबल है। और प्राइस यहाँ पर सभी का लिखा हुआ है, आपको जो भी सुटेबल लगे आप वो यहाँ से उसका सब्सक्रिप्शन आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर और हम अपने क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक्सपेंड fx इक्वल टू x एज अ हाफ रेंज सीरीज, है ना। तो हमें हाफ रेंज सीरीज में एक्सपेंड करना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखो आपके पास जो हाफ रेंज साइन सीरीज जब आप बनाएंगे तो किस इंटरवल में है, 0 से 2, 0 से 2। और आप जानते हैं हाफ रेंज सीरीज 0 से L होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर L की वैल्यू कितनी हो गई, L की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2। L कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर L इक्वल टू आएगा हमारे पास 2। देखिए अगर यही प्रॉब्लम फोरियर सीरीज में होती और यहाँ पर हाफ रेंज नहीं लिखा होता तो उस केस में क्या होता, यहाँ पर इंटरवल की लेंथ कितनी है, 2। तो हम क्या करते, 2L इक्वल टू 2 पुट करते और L की वैल्यू 1 आती। लेकिन ये तब आता अगर ये क्वेश्चन हाफ रेंज सीरीज का नहीं होता और ये क्वेश्चन होता फोरियर सीरीज का। तो यहां पर जरा ध्यान रखें आप लोग कि फोरियर सीरीज का यहां पर जो क्वेश्चन है वो हाफ रेंज सीरीज का है या फोरियर सीरीज का है ना। तो हाफ रेंज सीरीज फोरियर सीरीज का ही पार्ट है, लेकिन ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर आपके पास जरा आप ध्यान दें तो एक तो आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो fx इक्वल टू x है और जो लेंथ है वो L है। लेंथ कितनी है, सॉरी यहां पर जो हमारे पास इंटरवल की लेंथ है वो कितनी है, 2 है। अब आगे ध्यान दें, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, हाफ रेंज सीरीज का फॉर्मूला हम लिखेंगे, हाफ रेंज फोरियर सीरीज या हाफ रेंज साइन सीरीज। तो देखिए हाफ रेंज साइन सीरीज क्या होगी, जरा ध्यान दें, हाफ रेंज साइन सीरीज। तो यहां पर हाफ रेंज साइन सीरीज, अब जरा ध्यान दें, हाफ रेंज साइन सीरीज का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान देना, यहां पर fx इज इक्वल टू समेशन, देखिए हाफ रेंज साइन सीरीज में केवल साइन की टर्म आएगी, n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी bn साइन n पाई x अपॉन में l। और l हम पहले, मैं l आपको पहले बता चुका हूं कितना है, 2 है। तो मैं यहां पर l की जगह लिख देता हूं 2। चलिए अब यहां से देखिए, अब मुझे यहां पर लिखना है bn। यहां पर देखिए bn को फाइंड करना है, तो bn का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां से जरा ध्यान दें, bn इज इक्वल टू, bn का फॉर्मूला होता है 2 अपॉन l। तो यहां पर l कितना है, 2। तो हम यहां पर लिख सकते हैं सीधे सीधे 2 अपॉन, चलिए एक बार l लिख देता हूं मैं, 2 अपॉन l लिमिट 0 से l fx साइन n पाई x अपॉन 2। यहां पर l की जगह ऑलरेडी मैं 2 पुट कर चुका हूं। चलिए अब यहां से आगे देखिए, यहां से आगे अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए bn इक्वल टू कितना हो गया, bn इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 2। और fx कितना है, fx हमारे पास x है, तो x साइन n पाई x अपॉन 2 एंड dx। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहां पर अगर आप ध्यान दें 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, है ना, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब जरा ध्यान दें, यहां पर आपके पास 2 फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, x और साइन n पाई x अपॉन 2 इंटू dx।
अब आपको करना क्या है, जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे और आपको इंटीग्रेशन करना हो तो आप हमेशा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में सोचते हैं, है ना। तो यहां पर भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने से पहले हमें यह डिसाइड करना होगा कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट है और कौन सा सेकंड है। तो देखिए आइलेट रूल के अकॉर्डिंग एक्स फर्स्ट हो जाएगा और साइन वाला जो जाएगा वो सेकंड होगा। अब इसके बाद यहां पर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड लगाऊंगा, लेकिन कौन सा वाला मेथड, शॉर्टकट मेथड, जो मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं। देखिए फोरियर सीरीज, आज हमारा फोरियर सीरीज का 7वां लेक्चर है और आपने देखा सभी लेक्चर्स में या हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सभी क्वेश्चंस के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने अप्लाई किया है। तो इसलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आपको फोरियर सीरीज बहुत अच्छे से आएगा। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है लगाना, बहुत आसान है अप्लाई करना। और वैसे भी मैंने आपके उसके लिए शॉर्टकट मेथड भी बताया हुआ है, सारे क्वेश्चन मैंने शॉर्टकट मेथड से ही किए हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा हमारे 2-3 स्टेप बच जाते हैं और कैलकुलेशन भी थोड़ी सी आसान हो जाती है। बाकी अगर आप प्रॉपर मेथड अप्लाई करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है कि आप प्रॉपर मेथड लगा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें कि गलती ना हो और टाइम ज्यादा ना लगे, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहां पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का शॉर्टकट मेथड लगाते हैं, तो देखिए कितना आएगा। बाहर हमारे पास कुछ नहीं बचा, यहां पर मैंने ब्रैकेट लगाया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे शॉर्टकट मेथड से। क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखेंगे जो कि x है, इसके बाद सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जब आप करें तो ब्रैकेट में लिखें, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस n पाई x अपॉन में 2 आ जाएगा, अपॉन में कितना आएगा 2, है ना। अब आपको मालूम है जब इंटीग्रेशन करते हैं तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर n पाई बाई 2 है, तो आप इसको n पाई बाई 2 से डिवाइड भी करेंगे, n पाई बाई 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब जाके ये आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा। तो पहली टर्म आ चुकी, तो देखिए साइन क्या होता है, पहला साइन होता है प्लस माइनस प्लस माइनस, ऑल्टरनेट चलते हैं, तो यहां पर पहले मैं लिखूंगा माइनस। उसके बाद अब क्या करना है, इस फर्स्ट वाले फंक्शन का करना है डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन होगा 1। नाउ दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट, दूसरे ब्रैकेट में इस वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, और माइनस साइन है तो माइनस तो एज इट इज रहेगा, तो माइनस साइन n पाई x अपॉन में 2। अब यहां पर ध्यान दीजिए x का कोफिशिएंट n पाई बाई 2 है, ये फिर से नीचे आएगा और एक बार पहले से नीचे है, तो यानी कि इसका हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, n पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहां पर ये ब्रैकेट हमारा कंप्लीट और इंटीग्रेशन भी कंप्लीट हो गया। हमारी जो लिमिट है वो 0 से लेकर 2 तक है। चलिए अब मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करता हूं, ध्यान दीजिए कितना आएगा, bn इज इक्वल टू, अब यहां पर जरा ध्यान दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने से पहले देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं। यहां पर हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स कॉस n पाई x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई n पाई अपॉन 2, ये तो हमारी पहली टर्म हो गई ना। माइनस माइनस प्लस, सेकेंड टर्म देखिए क्या होगी, यहां पर ऊपर लिखा है साइन n पाई x अपॉन में 2 डिवाइडेड बाई n पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और लिमिट हो गई 0 से लेकर के 2 तक, 0 से 2 ना। अब हम यहां पर क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन हमारा हो चुका है, बस हमको यहां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। देखिए कितना आएगा, जब आप x की जगह 2 पुट करेंगे तो ध्यान देना, यहां पर ये एक तो 2 आ जाएगा, यहां पर कितना आएगा माइनस का 2, है ना, cos, यहां पर x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, cos n पाई बचेगा, cos n पाई डिवाइडेड बाई n पाई अपॉन में 2। देखिए x की जगह 2 पुट करा तो ये cos n पाई बन गया, n पाई अपॉन 2, और यहां पर माइनस 2। आगे देखो क्या बचेगा, यहां पर जब आप 2 पुट करेंगे साइन n पाई आ जाएगा, और साइन n पाई आप जानते हैं 0 होता है, इसलिए यहां पर कुछ नहीं बचा, 0 आ गया ना। माइनस लोअर लिमिट, जब आप लोअर लिमिट x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और यहां पर साइन 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि यहां पर भी कुछ नहीं बचा आपके पास, तो सिर्फ एक ही टर्म आपके पास आ रही है। इसको अब मैं सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं, देखिए कितना आएगा, bn इज इक्वल टू ये जो 2 है, ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 अपॉन माइनस 4 अपॉन n पाई हो जाएगा,
-4 अपॉन n पाई और cos n पाई, यही बचेगा, आगे सब जीरो है। तो ये मेरे पास बचा। इसको थोड़ा सा और सही करके लिखेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, bn इज इक्वल टू cos n पाई की वैल्यू -4 अपॉन n पाई, और यहां पर cos n पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n, -1 की पावर n, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब यहां से देखिए, ये तो हमारे पास bn की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? bn की, -4 अपॉन n पाई और -1 की पावर n। अब मुझे करना क्या है, जरा ध्यान देना। अब मुझे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है कहां पर, इक्वेशन नंबर हमारी जो ये 1 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसमें पुट करना है bn, और जैसे आप इसमें bn को पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए आपको इसमें कोई सीरीज तो पूछी नहीं है। तो अब यहां पर देखो फाइनल आंसर मैं लिखता हूं, fx की जगह लिखेंगे x, तो क्या करेंगे, पुट bn इन इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, देखिए इक्वेशन नंबर 1 में मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं, इधर लिख लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। देखिए fx की जगह x लिखा इज इक्वल टू समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी, यहां पर bn आएगा तो bn के प्लेस पर मैं लिख देता हूं -4 अपॉन n पाई -1 की पावर n और साइन n पाई x अपॉन में 2। ठीक है। देखिए अब आप अपना आंसर यहां पर छोड़ सकते हैं, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको आगे सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो आप इसको -4 अपॉन पाई को बाहर कॉमन निकाल लें, ये आपका हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर के इंफिनिटी, और यहां पर आपका बचेगा -1 की पावर n साइन n पाई x अपॉन 2। तो आप अपने आंसर को यहां पर छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे कोई सीरीज प्रूव करने के लिए नहीं बोला है, आपसे सिर्फ सीरीज फाइंड करने के लिए बोला है। तो यहां तक अगर आप करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखिए इसके आगे और आप क्या कर सकते थे, इसके आगे मैं आपको बता रहा हूं क्या कर सकते हैं हम, है ना, या इसके आगे और इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है। देखिए इसको एक्सपेंड आप कर सकते हैं, तो एक्सपेंड करने पर क्या आएगा, जरा ध्यान दें, -4 अपॉन पाई। आपका देखिए मैं आपको बोल रहा हूं आंसर आपका यही है, इस क्वेश्चन का आंसर यही है। लेकिन इस क्वेश्चन में आगे और क्या पूछा जा सकता है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस सीरीज को आप एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। तो जब आप इस सीरीज को एक्सपेंड करेंगे देखिए क्या आ जाएगा, जरा ध्यान दीजिए। एक्सपेंड करने पे क्या आएगा, n की वैल्यू जब आप यहां 1 पुट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, यानी कि यहां पर आपके पास आ जाएगा माइनस साइन, और यहां 1 रखेंगे n की जगह पर, तो साइन पाई x अपॉन 2। जब आप n की जगह 2 रखेंगे तो -1 की पावर 2 प्लस में आएगा, तो प्लस साइन आएगा, और यहां पर 2 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन, n की जगह 2 रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, साइन पाई x आएगा। और आगे चलेंगे 3 पुट करेंगे तो यहां माइनस आ जाएगा, तो माइनस और यहां पर 3, तो देखिए n की जगह जब आप 3 पुट करेंगे तो माइनस साइन n की जगह 3, तो 3 पाई x अपॉन 2। इस तरह से आगे आपकी सीरीज क्या होगी, चलती जाएगी। हालांकि आपको ऐसा करना नहीं है क्योंकि आपसे पूछा नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। माइनस साइन इसमें जब कॉमन ले लीजिए तो बाहर हो जाएगा 4 अपॉन पाई प्लस में, और अंदर आपका बचेगा, साइन चेंज हो जाएंगे सबके, साइन पाई x अपॉन 2 माइनस साइन पाई x प्लस साइन 3 पाई x अपॉन 2 प्लस डैश डैश डैश। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन तभी बढ़ाएं जब आपसे पूछा हो, जब आपसे नहीं पूछा तो क्यों ही आगे करना है। यहां तक हमारा आंसर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें हमें अभी क्या कैलकुलेट किया, हमने साइन सीरीज। अब मुझे इसमें कोसाइन सीरीज भी निकालनी है। क्या निकालनी है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। तो देखिए हाफ रेंज कोसाइन सीरीज क्या होगी, यहां पर मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिए, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। जल्दी से ध्यान दें, हाफ रेंज साइन सीरीज कोसाइन सीरीज कैसे आएगी। देखिए हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला मैं पहले लिख रहा हूं, fx इज इक्वल टू a0 अपॉन 2 प्लस, मतलब फोरियर सीरीज का बचा हुआ जो पार्ट है वो इसमें कैलकुलेट हो जाएगा, n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी तक an, और यहां पर आएगा cos n पाई x अपॉन में
2, क्योंकि एल की वैल्यू कितनी है 2 है। अब यहां से हमें क्या करना है, ए नॉट निकालना है। देखिए ए नॉट कितना आएगा, जल्दी से देखें। ए नॉट का फॉर्मूला हमारा यहां पर बनेगा 2/L, एल हमारे पास 2 ही है, 0 से, चलिए एक बार एल ही लिख देता हूं, 2/L लिमिट 0 से L fx और dx। ए नॉट का यही फॉर्मूला होगा, fx और dx। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो जब आप यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए 2/L की वैल्यू 2 है, लिमिट 0 से 2 हो जाएगी। fx कितना है, fx हमारे पास x है, तो x dx इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ए नॉट इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल, x²/2 लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर के 2 तक ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पर, मैं इधर लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो जब आप यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, देखो तो x की जगह 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4/2 और -0, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया ए नॉट का 2। तो यहां पर हमारे पास ए नॉट की वैल्यू आ गई 2, ए नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये हमारा एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया, ए नॉट हमारा आ चुका। अब हमें निकालना ए एन। तो चलिए देखिए ए एन का फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला फिर से वही 2/L 0 से L fx और cos nx एंड dx। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, जैसे ही आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, यहां 2 से, यहां पर हम 2 पुट करेंगे तो 2/2 कट जाएगा, 0 से 2 fx x है, cos nx एंड dx। फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, कुछ भी नया नहीं है, यहां 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो देखिए ए एन इज इक्वल टू, अब मैं यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये अकॉर्डिंग टू आइलेट, ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, तो क्या होगा मेथड, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन होता है, अच्छा यहां पर एक चीज साइन nπx/2, ठीक है, यहां पर cos nπx/2 होगा एंड dx, है ना, यहां पर भी cos, ये nπx cos nπx, चलिए ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर क्या है फॉर्मूले में, cos nπx/2, क्योंकि l की वैल्यू कितनी है 2 है। चलिए तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन। अब यहां पर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए, देखिए फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखा, सेकंड फंक्शन का cos का इंटीग्रेशन साइन होगा, तो साइन, अब यहां पर ध्यान दें, an इज इक्वल टू, देखिए कितना आएगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन cos का हो जाएगा साइन nπx/2, अपॉन में x का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या है nπ/2, तो यहां पर हम लिखेंगे nπ/2, है ना, तो पहला पार्ट हो गया हमारा फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन नाउ माइनस साइन, पहले का डिफरेंशिएशन, पहला यहां पर x है, x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस nπx/2 डिवाइडेड बाई nπ/2 का होल स्क्वायर, nπ/2 का होल स्क्वायर, यहां पर ये हमारे पास आ जाएगा, और ये इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट। अब हम यहां पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। an इज इक्वल टू, यहां पर तो पहला पार्ट हमारा प्लस में ही है, x nπx/2 डिवाइडेड बाई nπ/2, सेकेंड पार्ट माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हमारा आ जाएगा cos nπx/2 डिवाइडेड बाई nπ/2 का होल स्क्वायर, और लिमिट हो गई 0 से लेकर के 2 तक, 0 से 2। अब मैं यहां पर लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, जरा ध्यान दें, an इज इक्वल टू, नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आप यहां पर x की जगह जब 2 पुट करेंगे तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो ये साइन nπ आएगा, यहां पर 2 जरूर आएगा, लेकिन क्योंकि ये साइन nπ हो गया और साइन nπ होता है 0, तो यहां पर सीधे लिख देता हूं 0। इधर आ जाओ, यहां पर 2 रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, cos nπ बचेगा, तो चलिए इसको मैं लिख देता हूं cos nπ, फिलहाल क्या लिख देते हैं cos nπ, चाहे तो इसकी जगह सीधे लिख दें -1 की पावर n, क्योंकि cos nπ की वैल्यू वही होती है nπ/2 का होल स्क्वायर,
ना माइनस लोअर लिमिट। जब आप लोअर लिमिट यहां पर पुट करेंगे तो ये टर्म तो जीरो आ जाएगी, प्लस यहां पर जीरो नहीं आएगा, ये कॉस जीरो हो जाएगा जो कि 1 होता है, और 1 अपॉन एन पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा यहां से। ठीक है ना, तो मैंने यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर दी है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखिए कितना हमारे पास आएगा। तो आगे नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं, देखिए कितना आएगा, an इक्वल टू an, चलिए ध्यान दीजिए जरा, an इक्वल टू an, देखो an ये तो जीरो है। अब यहां पर जरा ध्यान देना, ये एन पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर है। जब इसको ओपन करेंगे तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 4 चला जाएगा ऊपर, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और कॉस एन पाई, कॉस एन पाई। आगे और क्या बच रहा है, माइनस, अब देखो ये माइनस में आएगा और यहां भी 4 ऊपर चला जाएगा, तो माइनस में 4 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, हाँ इतना ही हमारे पास बचा है। चलिए अब इसमें से देखिए कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन इसमें से आ रहा है हमारे पास an इज इक्वल टू 4 कॉमन आ रहा है, और एन स्क्वायर पाई स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। अंदर देखिए क्या बचेगा, यहां पर cos n पाई, cos n पाई, और यहां पर बचा माइनस का 1, cos n पाई और माइनस का 1। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो देखिए क्या आ जाएगा, an इज इक्वल टू, इसमें से cos n पाई की वैल्यू -1 की पावर n होती है ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां से माइनस और कॉमन ले लेता हूं, तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 माइनस, देखिए इसकी जगह पर रखेंगे -1 की पावर n। तो ये मेरे पास an की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, an की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब देखो आप, क्योंकि आपसे सीरीज नहीं पूछी है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट ये वैल्यू उठा के सीरीज में रख दें और वही आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन जब आपसे सीरीज पूछी जाती है, मतलब कोई चीज रिलेशन कोई दे रखी हो, वो प्रूफ करनी होती है, तो आपको सीरीज को ओपन करना पड़ता है। तो अगर आप ओपन करेंगे तो देखिए ओपन करने वाले केस में आपको क्या मिलेगा, आप पहले an को 2 पार्ट्स में लिखेंगे। देखिए यहां पर ध्यान देना, अगर यहां पर n ऑड हुआ तो ये वैल्यू 0 आएगी, इफ n इज ऑड, ऑड के केस में ये 0 आएगी, और अगर ये n इवन हुआ तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, इवन हुआ तो ये 1 + 1 ऐड हो जाएगा, और ये 8 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, अगर इफ n इज इवन, इफ n इज इवन। देखिए ये मैंने आपको बताया जो हम अब तक करते आ रहे थे, लेकिन आपको यहां पर ये सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहां से डायरेक्ट आंसर जो है वो मिल जाएगा। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। तो अब यहां पर मेरे पास an आ चुका। देखिए an क्या है, अब जरा ध्यान देना, ये तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको आगे एक्सटेंड करना पड़े तो आपको क्या करना है। बाकी आप डायरेक्टली यहां पर जो ये पार्ट आया है, ये इसको डायरेक्टली अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अगर आप डायरेक्ट इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहां पर क्या करूंगा मैं, पुट an इज इक्वल टू an इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 में an को पुट करने जा रहा हूं। देखिए इक्वेशन 1 क्या आती है हमारे पास, ये है इक्वेशन 1, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1। यहां पर an और a0 को पुट करना है, an और a0 को पुट करना है, तो यहां पर हम लिखेंगे पुट a0 एंड an इन इक्वेशन 1। देखिए मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, कितना आएगा जरा ध्यान देना, fx की जगह x आ जाएगा, a0 कितना आया था, मेरे ख्याल से 2 आया था शायद, a0 2 आया था, और a0 अपॉन 2 है फॉर्मूले में, तो 2 अपॉन 2 1 हो जाएगा, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर के इंफिनिटी, और यहां पर bn आएगा, an आएगा, an देखिए फॉर्मूले में क्या है, an cos n पाई x अपॉन 2। अब जरा ध्यान देना, आप यहां पर an ये भी पुट कर सकते हैं और an को ये भी पुट कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी पुट करें, लेकिन ध्यान रखें अगर आप ये पुट कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो सीरीज है ये इवन, सॉरी जब n इवन है, एक मिनट, n इवन, अगर n इवन होगा तो 0 हो जाएगा, मैंने उल्टा लिख दिया है, यहां पर थोड़ा चेंज होगा,
अगर n जो है हमारे पास, अगर n इवन है तो 0 हो जाएगा, इफ n इज इवन। क्योंकि देखिए इवन के केस में क्या होगा, ये वैल्यू प्लस आएगी तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। और अगर ये ऑड हुआ, अगर ये ऑड हुआ तो ये एक माइनस ये और एक माइनस ये, माइनस माइनस बन के प्लस हो जाएगा तो वैल्यू डबल हो जाएगी, इफ n इज ऑड, है ना। चलिए, तो आप चाहे तो इसको पुट कर सकते हैं आंसर में, दोनों तरीके से ठीक होगा। देखिए ये मैं इसलिए भी बता रहा हूं, यहां पर अगर आप क्वेश्चंस के आंसर बुक में मैच करेंगे तो हो सकता है कि आपका कोई आंसर बुक से मैच ना करे। क्यों इसलिए मैच नहीं करेगा, क्योंकि एक्चुअली में बुक में क्या किया है, कुछ आंसर को तो उन्होंने यहीं से उठा के डायरेक्ट लिख दिया है और कुछ आंसर में इसको एक्सटेंड करके जो वैल्यू आई वो पुट की है। तो आंसर देखने में अलग अलग जरूर लगेंगे लेकिन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों आंसर आपके ठीक होंगे। हो सकता है कि बुक में इसको पुट किया गया हो सकता है बुक में इसको पुट किया गया हो, तो वो आपको देखने में दोनों अलग लगेंगे। लेकिन अगर आप उसकी सीरीज को ओपन करेंगे तो दोनों की सीरीज सेम आएगी, जो आपका क्वेश्चन है और जो बुक में आंसर दिया दोनों से सीरीज सेम आएगी। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें, बुक में थोड़ा सा आंसर डिफरेंट हो सकता है ना, तो उसको आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। चेक करने का क्या तरीका, सीरीज को ओपन कर दीजिए, दोनों सीरीज सेम आएंगे, आपकी भी और बुक वाली भी। चलिए, तो यहां पर मैं पुट करने जा रहा हूं, मैं सीधे ये वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो देखिए 4/n स्क्वायर पाई स्क्वायर और ब्रैकेट में कितना है cos n पाई -1 और बाहर कितना लिखा हुआ था cos n पाई x/2 और यही आपका इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है ना। बाकी इसके आगे मैं आपको बता चुका हूं, इसके आगे और आप क्या कर सकते हैं, इसके आगे आप ये कर सकते हैं कि इस वैल्यू की जगह पर उठा के आप ये वैल्यू लिख सकते हैं, फिर n की जगह आप और नंबर पुट कर सकते हैं 1 2 3 और उस सीरीज को ओपन कर सकते हैं, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, सिंपल था कि आपको क्या करना है, इसमें साइन सीरीज निकालनी थी और कोसाइन सीरीज निकालनी थी। फंक्शन आपका f(x) = x था, तो पहले हमने साइन सीरीज निकाली और उसके बाद हमने कोसाइन सीरीज को भी निकाल दिया। अब चलते हैं आगे, इसमें देखिए क्या पूछा है, फाइंड द हाफ रेंज साइन एक्सपेंशन। केवल साइन सीरीज पूछी है बस आपसे, तो इसमें हमें साइन सीरीज को फाइंड आउट करना और हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करता हूं साइन सीरीज। तो यहां पर थोड़ा सा इंटरवल पे ध्यान देते हैं। इंटरवल हमारा पहले तो 0 से 2 गया और फिर 2 से 4 गया, इसका मतलब इंटरवल की लेंथ हो गई 4। तो यहां पर हमारे पास क्योंकि हाफ रेंज सीरीज है तो एल की वैल्यू आ गई 4। फंक्शन हमारे पास ये दिया है, एल की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो अब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं हाफ रेंज साइन सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज। तो देखिए हाफ रेंज साइन सीरीज क्या होगी, जरा ध्यान दीजिए। हाफ रेंज साइन सीरीज, तो फॉर्मूला लिखेंगे यहां पर f(x). अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, f(x) नहीं है ft है, x की जगह t आ रहा है यहां पर। तो ft = समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी और ft n की वैल्यू 1 से लेकर के क्या इंफिनिटी है, और यहां पर मेरे पास आ गया ft साइन n पाई t और अपॉन में 4, क्योंकि l की वैल्यू है 4। बोलो बात समझ में आ गई, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन में जो हमारे पास, एक मिनट, इस इक्वेशन के अंदर यहां पर ft तो हम इंटीग्रेशन में लिखते हैं, यहां पर ft नहीं लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे bn साइन n पाई t अपॉन 4। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1, यानी कि ये हमारे पास है हाफ रेंज साइन सीरीज का फॉर्मूला। वही फोरियर सीरीज है, बस उसमें क्या करना है, केवल साइन टर्म लिखनी है। अब आगे देखें, अब मुझे यहां से क्या करना है, bn को फाइंड करना है, और bn का फॉर्मूला क्या होगा 2/L इंटीग्रेशन 0 से L ft साइन n पाई t और अपॉन में 4 एंड dt। ये हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जैसे हमने यहां पर भी फॉर्मूले सब लिखे थे, ठीक है ना। जैसे यहां पर हमने फॉर्मूला लिखा, यहां पर सब जगह dx था, ध्यान रखना, और वहां क्या आएगा dt आएगा, क्या आएगा dt आएगा। अब आगे देखो, इसके बाद देखिए अब यहां पर अब क्या करना है, देखो इसको करना इंटीग्रेशन, एल की वैल्यू पुट करें पहले, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा bn = 2/4 0 से 4 ft, अभी ft ही लिखेंगे,
एफ टी साइन एन पाई टी अपॉन में 4 एंड डी टी। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया तो ये 1/2 बचा, है ना। तो देखिए Vn इज इक्वल टू 1/2। अब यहां पर लिमिट 0 से 4 है, एफ टी की जगह क्या रखें, एफ टी तो 2 है, टी भी और 4 माइनस टी भी है। इसका मतलब 0 से 4 वाले इंटीग्रेशन को हमें 2 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, 0 से लेकर के 2 तक और 2 से लेकर के 4 तक। तो चलिए इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। तो 1/2 दोनों के साथ आएगा, तो 0 से लेकर के 2 तक, और 0 से 2 के बीच में एफ टी कितना है, टी है, तो एफ टी की जगह टी आ जाएगा और साइन एन पाई टी अपॉन में आएगा 4। ये हो गया हमारा पहला वाला पार्ट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे ना, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 से लेकर के 4 तक, और 2 से 4 के बीच में एफ टी की वैल्यू 4 माइनस टी है, और यहां से अब हमारे पास साइन एन पाई टी अपॉन में 4, ये हमारे पास इंटीग्रेशन होगा। इस इंटीग्रेशन को अब हमें आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। तो यहां पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, यहां पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, और जैसे ही आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए यहां पर तो आ नहीं पाएगा, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिखूंगा सीधे इंटीग्रेट करके। देखिए नाउ बी एन इक्वल टू, हमें क्या निकाल रहे हैं हम, बी एन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, देखिए कितना आ जाएगा। तो बी एन इज इक्वल टू 1/2 तो बाहर लिखा है ना, 1/2 क्या है, बाहर लिखा हुआ है, ठीक। अब जरा ध्यान देना, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट मेथड ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। अब यहां पर आइलेट रूल के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट सेकंड डिसाइड कर दिया। अब हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे शॉर्टकट मेथड से, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। तो बाहर 1/2 लिखा है, इसको 1/2 रहने देते हैं। फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर t है जो कि एज इट इज रहेगा, तो t को मैंने ऐसे ही लिखा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा, तो माइनस कॉस एन पाई टी अपॉन 4, और यहां पर t का कोफिशिएंट एन पाई बाई 4 है, तो यहां पर एन पाई बाई 4 आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ मेरा एक बार, पहला ऐसे लिखा, दूसरे का इंटीग्रेशन मैं कर चुका हूं। अब क्या करेंगे, देखिए अब माइनस साइन लगाएंगे, क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, माइनस साइन। फर्स्ट वाले t का डिफरेंशिएशन जो कि 1 आएगा, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस का माइनस साइन आ जाएगा, एन पाई टी अपॉन में 4 डिवाइडेड बाई t का कोफिशिएंट एन पाई बाई 4 है, एक बार पहले से नीचे था, एक बार और आ जाएगा, तो ये एन पाई बाई 4 की पावर 2 हो जाएगी। ये पहला वाला इंटीग्रेशन इस तरीके से हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लिमिट रही यहां पर 0 से लेकर के 2 तक। तो पहला वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, उसमें भी 1/2 बाहर है, तो प्लस में 1/2 तो बाहर लिखेंगे, और अब अंदर देखिए कितना आएगा। यहां पर अगर ध्यान दे तो यहां पर 4 माइनस टी पहला फंक्शन है, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, 4 माइनस टी को ऐसे ही लिखा जाएगा, और सेकंड यहां पर साइन है, तो साइन का क्या आएगा, माइनस कॉस एन पाई टी अपॉन में 4, इसका कोफिशिएंट एन पाई बाई 4 आ जाएगा नीचे। ये हमारा कंप्लीट माइनस। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन देखो, ये फर्स्ट है, यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 4 का 0 माइनस टी का -1 होगा, तो यहां पर पहले लिखा मैंने -1। अब इसका इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और माइनस पहले से ही है, तो साइन एन पाई टी अपॉन में 4 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई एक बार और एन पाई अपॉन 4 से डिवाइड करेंगे, तो एन पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर, और यहां पर हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। लिमिट हो जाएगी 2 से लेकर के 4 तक। बहुत ध्यान से इसको करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन है, ध्यान से करेंगे तो गलती नहीं होगी। चलिए देखिए, bn इज इक्वल टू 1/2। अब यहां पर देखो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, या माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पहले मैं यहां से ठीक करके इसको लिख लेता हूं, साइन ठीक कर लेते हैं पहले। 1/2 देखिए माइनस में t कॉस एन पाई टी अपॉन में 4 डिवाइडेड बाई एन पाई अपॉन में 4, एन पाई अपॉन में 4। चलिए यहां देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, ऊपर क्या है, साइन एन पाई टी अपॉन में 4 डिवाइडेड बाई एन पाई अपॉन में 4 का होल स्क्वायर, और इस तरह से हमारा ये
साइन मैंने ठीक कर दिया, ये पहली टर्म आ गई ना, प्लस 1/2, यहां पर देखो क्या है, ये माइनस है ये प्लस है, तो या तो यहां पर मैं माइनस लगा दूं या मैं इसको उल्टा करके लिख दूं, बात एक ही है। चलिए मैं पहले माइनस लगा देता हूं, 4 - t, दूसरा ब्रैकेट में क्या आएगा 4 - t, तो यहां पर आ गया, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा cos n pi t अपॉन में सॉरी cos n pi t अपॉन 4 डिवाइडेड बाई n pi अपॉन में 4। ये हमारा ये दोनों ब्रैकेट आ गए ना। यहां पर देखो माइनस 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 3 बार माइनस है, तो ओवरऑल तो बीच में माइनस ही आने वाला है, तो साइन n pi t अपॉन 4 और डिवाइडेड बाई n pi अपॉन 4 का होल स्क्वायर, और लिमिट हो गई 2 से लेकर के 4 तक। अब मैं यहां पर लिमिट अप्लाई करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। तो देखिए bn इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2 ब्रैकेट में, लिमिट लगाते हैं, t की जगह रखते हैं 2, देखो यहां पर t की जगह 2 रखेंगे तो ये तो हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे 2 से 4 कटेगा 2 टाइम n pi/2 और ये 2, तो -2 cos n pi अपॉन में 2 डिवाइडेड बाई n pi/4, ये यहां पर आया। आगे देखो यहां पर जब t की जगह 2 रखेंगे तो 2 से 4 2 टाइम्स कटेगा, यानी कि बचेगा यहां पर प्लस में साइन n pi अपॉन में 2 डिवाइडेड बाई n pi अपॉन में 4 का होल स्क्वायर। ये तो अभी अपर लिमिट रखी गई है, अब माइनस करके लोअर लिमिट भी रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट। देखो यहां पर अगर आप 0 रखोगे ये पूरी टर्म 0, और यहां पर भी 0 रखोगे पूरी टर्म 0, यानी कि लोअर लिमिट दोनों 0 ही आ रही हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट में लिमिट अप्लाई हो गई है। अब सेकंड पार्ट में लिमिट अप्लाई करते हैं। 1/2 देखिए कितने आएगा, यहां पर जब आप t की जगह 4 रखेंगे तो 4 - 4 0 हो जाएगा, इसका मतलब पहली टर्म तो 0 हो गई। आप यहां पर जब t की जगह 4 रखेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, साइन n पाई, और साइन n पाई अगेन 0 होता है, तो अपर लिमिट रखने पे दोनों टर्म 0 आ रही है ना। माइनस साइन लगाएंगे और अब लोअर लिमिट रखेंगे, 2 रखिए यहां पर, तो जब आप यहां पर t की जगह 2 रखेंगे तो 4 - 2 2 बचेगा, यानी कि बाहर बचा -2, यहां पर 2 रखेंगे तो n pi/2 बचेगा, cos n pi अपॉन 2 डिवाइडेड बाई n pi अपॉन 4। इधर आ जाओ, यहां पर जब आप 2 रखेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा, तो n pi/2 बचेगा, तो माइनस में साइन n pi/2 डिवाइडेड बाई n pi अपॉन 4 का होल स्क्वायर, और ये हमारी लोअर लिमिट यहां पर अप्लाई हो गई है। तो यहां पर लोअर लिमिट से ये हमें मिला, अपर लिमिट से 0 मिला। अब अगले स्टेप में इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए कितना आएगा, bn इज इक्वल टू 1/2 तो बाहर है। अब मैं एक काम कर रहा हूं, 1/2 यहां पर भी है, 1/2 यहां पर भी है, मैंने पूरे में से 1/2 कॉमन ले लिया है। तो अब देखिए कितना बचेगा, -2 cos n pi/2 अपॉन में n pi/4, n pi/4। देखिए कुछ कट जाएगा, इसलिए मैं अभी इसको वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूं, सीधे कुछ जो कैंसिल होगा पहले उसको कैंसिल करेंगे। यहां साइन n pi/2 अपॉन में n pi/4 का होल स्क्वायर, ठीक, ये तो 0 है। उसके बाद ये वाली टर्म आएगी सीधे, देखिए यहां पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 2 cos n pi/2 अपॉन में n pi/4, और यहां पर भी माइनस माइनस प्लस साइन n pi/2 और डिवाइडेड बाय n pi/4 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब यहां पर देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट, सिर्फ ये दोनों टर्म बची और ये दोनों सेम है प्लस में, तो डबल हो जाएगा। तो क्या मैं इसको 2 टाइम्स करके लिख सकता हूं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि 2 बार सेम टर्म है, 2 टाइम्स साइन n pi अपॉन में 2 डिवाइडेड बाई n pi/4 का होल स्क्वायर, और यहां ये 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, मैं उसको आगे लिख लेता हूं bn।
देखिए bn इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, अब जरा ध्यान देना, ये n पाई बाई 2 का अपॉन 4 का होल स्क्वायर है, तो ये 4 सबसे ऊपर जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये हमारे पास बचेगा 16 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर और साइन n पाई बाई 2, साइन n पाई अपॉन 2, तो ये मेरे पास आ गया bn। अब आप इस bn को पुट करें और आपका आंसर यहां से आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में भी वही प्रॉब्लम आएगी कि अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को भी, अगर आप इस क्वेश्चन को अलग अलग बुक में देखें तो अलग अलग बुक में इस क्वेश्चन के अलग अलग आंसर आपको देखने को मिलेंगे, जबकि दोनों के सभी के आंसर सेम है। कारण क्या है, कुछ बुक में डायरेक्ट bn को वैल्यू को पुट कर देते हैं यहां पर और आंसर आ जाता है, जैसे मैं पुट कर रहा हूं अभी। हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है ये रही हाफ रेंज रेज, यहां पर bn की वैल्यू पुट कर दीजिए और हमारे पास यही फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे, तो आप क्या करेंगे, पुट bn इन इक्वेशन 1, तो जब आप इसको 1 में पुट करेंगे तो आपको देखिए कितना मिल जाएगा, ft इज इक्वल टू समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी, bn की जगह ये पुट कर देंगे 16 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन n पाई बाई 2 और साइन n पाई t अपॉन 4। इसमें से जो कॉमन आ रहा कॉमन लेके बाहर लिख दें, तो ये आ जाएगा ft इज इक्वल टू 16 अपॉन पाई का स्क्वायर समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी, है ना, 16 अपॉन पाई स्क्वायर बाहर निकाल दिया, और यहां पर देखिए हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन n स्क्वायर साइन n पाई साइन n पाई t अपॉन में 4। ये आंसर भी आपको बहुत सारी बुक में यही आंसर देखने को मिलेगा, है ना, और ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, लेकिन कुछ बुक में क्या करते हैं और इसको आगे बढ़ा देते हैं, वो भी करेक्ट है। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तो समझ में आ जाएगा। देखिए इसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, जैसे हमने फोरियर सीरीज में पहले बढ़ाया है ना। देखो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर n की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ये n पाई बाई 2 है, n की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखो अगर आप n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, ft इज इक्वल टू, मतलब इस वैल्यू को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं 16 अपॉन पाई स्क्वायर। ध्यान देना जरा, जब मैं यहां पर n की जगह 1 पुट करूंगा तो ध्यान देना ये 1 अपॉन 1 स्क्वायर आएगा, और साइन 1 पुट करूंगा तो साइन पाई बाई 2, यानी कि ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू 1, और यहां पर हो जाएगा साइन पाई t अपॉन 4। तो यानी कि पहली टर्म हमारे पास आएगी 1 अपॉन 1 का स्क्वायर साइन n की जगह 1 आ जाएगा साइन पाई t अपॉन में 4। ये मेरे पास पहली टर्म आएगी। अब देखो जब n की जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, साइन पाई आ जाएगा, और साइन पाई 0 होता है, इसका मतलब 2 वाली टर्म्स यहाँ आएगी नहीं, 2 वाली टर्म्स यहाँ पर नहीं आएगी। अब आगे चलते हैं, 2 वाली टर्म्स यहाँ नहीं आ रही। अब हम 3 पुट करते हैं, जब आप यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये 3 पाई बाई 2 हो जाएगा जिसकी वैल्यू -1 होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक तो साइन माइनस आएगा, तो -1 अपॉन 3 का स्क्वायर साइन पाई t अपॉन में 4 आ जाएगा। यहाँ पर n की जगह आप 3 नहीं, साइन पाई t नहीं आएगा, पहले हमारे पास n की जगह कितना पुट किया हमने, 3 पुट किया, तो 3 पुट किया तो यह साइन 3 पाई t अपॉन 4 आ जाएगा। और इसी तरह से प्लस, अब जब आप 5 पुट करेंगे तो यहां पर 1 अपॉन 5, 4 पे 0 हो जाएगा, साइन 5 पाई t अपॉन 4 और प्लस, और ये ऐसे ही डैश 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 चलते जाएगा, और ये भी एक इसका आंसर बहुत सारी बुक में आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहां तक कैलकुलेट कर देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां तक कर देते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रही, लेकिन आपको यहां से ये कैसे आया ये आपको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी पूछा जा सकता था कि ऑब्टेन साइंस हाफ रेंज साइंस सीरीज एंड आल्सो डिड्यूस द रिलेशन, तो आपको ये रिलेशन भी गिवन हो सकती है। तो अगर ये रिलेशन गिवन होगी तो आपको यहां तक आना पड़ेगा। क्लियर है, तो समझ में आ गया। तो ये था हमारा हाफ रेंज सीरीज का कॉन्सेप्ट, जिसके ऊपर बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में भी कराए थे और इस लेक्चर में भी कराए। तो यहां पर जो हमारा हाफ रेंज सीरीज का टॉपिक था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, हाफ रेंज सीरीज। चलिए
अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आगे, डीपीपी नंबर 12 है ना, ये हाफ रेंज सीरीज के ऊपर बेस्ड है, साइंस जो अभी मैंने आपको कराया 0 से एल इंटरवल। तो यहां पर 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, दोनों अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डीपीपी के, ठीक। और उसके बाद एक बार और लास्ट में आपको बता देता हूं कि जो हमारा गेटवे क्लासेस का ऐप है उसमें बीटेक सेकंड सेम के यानी कि फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, जो इंडिविजुअल प्राइस भी उनका दिया गया है, और सभी सब्जेक्ट कॉम्बो पैक में भी अवेलेबल है, जिसका प्राइस आपके सामने लिखा हुआ है 1650 रुपीज, ठीक है ना। तो यहां पर अब हमारी जो यूनिट नंबर 3 है वो आज कंप्लीट हो गई है। अब मैं स्टार्ट करूंगा कल से यूनिट नंबर 2, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आप यहां पर जो डीपीपी मैंने आपको दी हुई है, देखिए यूनिट नंबर 1 जो मैंने स्टार्टिंग में कंप्लीट की थी, जिसमें हमारे 14 लेक्चर थे, उन सभी की डीपीपी का सॉल्यूशन बहुत पहले आपका ऐप पर अपलोड हो चुका है। डीपीपी की अगर मैं बात करूं, जो यूनिट नंबर 3 की डीपीपी हमारी बची हुई है, वो भी 102 दिन में आपको सारी डीपीपी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जितनी भी डीपीपी मैंने आपको दी है, सभी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, सॉल्यूशन आपको सभी डीपीपी का बहुत जल्द सभी का मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ओके, थैंक यू सो मच।